जी हाँ, नमस्कार। ईपीएस के पेंशन धारकों, इस वक्त की आप सभी के लिए बड़ी खबरें आई हैं। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय से पेंशन भोगियों के लिए बड़ा तोहफा आ चुका है। ईपीएस 95 पेंशन 7,500 प्लस डीए को लेकर पारित हो चुका है आदेश। आम बजट से पहले मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, लागू हो जाएगी ये तहम सिफारिशें। जी दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3 सदस्यीय आयोग पर लगाई गई है मोहर। वेतन में 186% की वृद्धि का अनुमान, 75 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा लाभ। जी हाँ तो दोस्तों, ईपीएस पेंशन को लेकर लेटेस्ट न्यूज आई है। ईपीएस पेंशन भोगियों को यहाँ पर जो है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से बड़ा तोहफा, 7,500 प्लस डीए को मिली मंजूरी। तो आखिरकार आप सभी की पेंशन 7,500 प्लस डीए को किस तरीके से मंजूरी मिली है, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से किस प्रकार बड़ा तोहफा दिया गया है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं पीएफ कर्मचारियों को मंथली पेंशन जो है वो 7,500 रुपये मिलने लगेगी और उसका जो ऐलान है वो इस तारीख से होने वाला है। तो कौन सी तारीख बताई जा रही है जिसके बाद 7,500 प्लस मंथली पेंशन का जो है आप सभी को लाभ देखने को मिलेगा। वहीं बात करेंगे बजट 2025 को लेकर बड़ी खबर है। बजट में पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है, मुमकिन ईपीएस में बढ़ सकती है मिनिमम पेंशन। जी हाँ तो दोस्तों, बजट 2025 को लेकर ईपीएस मिनिमम पेंशन पर बड़ा अपडेट आया है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। यानी कि दोस्तों, आप सभी ईपीएस पेंशन धारकों के लिए आई आज की 3 प्रमुख बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जानते हैं कि पेंशन को लेकर लेटेस्ट न्यूज क्या है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को केंद्रीय कैबिनेट का तोहफा किस प्रकार मिला है, 7,500 प्लस डीए को लेकर कैसे मंजूरी देखने को मिली है, चलिए इसके बारे में संपूर्ण रूप से विस्तार से जानकारी आज इस वीडियो के अंदर आपको दे देते हैं। हाल ही में ईपीएस पेंशन योजना को तहत पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट ने ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह करने और इसी के साथ ही महंगाई भत्ते को जोड़ने की मंजूरी दी है। ये खबर का फैसला जो है लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर है, जो लंबे समय से अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने कार्यकाल के बाद आर्थिक समस्याओं का सामना कर रही हैं। आइए नए फैसले और इसके प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी को जानते हैं। तो आखिरकार क्या है ईपीएस पेंशन योजना को लेकर नया बदलाव। तो दोस्तों, ईपीएस 95 एक ऐसी योजना है जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करती है। हाल ही में सरकार ने इस योजना के कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं, जिनमें न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रतिमाह तक बढ़ाने और इसी के साथ महंगाई भत्ता यानी कि डीए को जोड़ने का प्रस्ताव शामिल है। दोस्तों, सरकार ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत किए गए प्रभावों को लेकर मुख्य बिंदु क्या है। तो पहला है न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। अब दोस्तों, ईपीएस 95 के तहत सभी पात्र पेंशन भोगियों को 7,500 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। दूसरा है महंगाई भत्ता यानी कि डीए। दोस्तों, नई व्यवस्था में महंगाई भत्ता भी शामिल किया जाएगा, जिससे पेंशन राशि समय समय पर आप सभी के लिए बढ़ती रहेगी। वहीं इस फैसले से लगभग 6 लाख से भी अधिक ईपीएस 95 पेंशन भोगी जो है लाभान्वित होने वाले हैं। और वहीं बात करते हैं वित्तीय सुरक्षा को लेकर, तो ये कदम बुजुर्गों को वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा और उन्हें आत्मनिर्भर जो है बनाएगा। तो आखिरकार ईपीएस 95 योजना के अंदर बदलाव जरूरी क्यों थे। ईपीएस 95 योजना के तहत पहले न्यूनतम पेंशन की राशि बहुत ही कम थी, जिससे लाभार्थियों को दैनिक खर्चों में पूरा कठिनाइयां होती थी। कई बार यह मुद्दा संसद और अन्य मंचों पर उठाया गया। समस्या की बात करें तो न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपए की थी, जो कि आज की महंगाई के हिसाब से अपर्याप्त थी। महंगाई भत्ते का अभाव था, जिससे समय के साथ पेंशन राशि स्थिर रहती थी और बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति जो थी वो कमजोर हो रही थी। इसको समाधान को लेकर बात करें तो सरकार ने इस समस्या को ध्यान में देखते हुए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और डीए जोड़ने का निर्णय लिया। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि उनका जीवन स्तर में भी बेहतर सुधार होने वाला है। तो इस फैसले से जुड़े प्रमुख बड़े फायदे कौन कौन से हैं, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों, पहला फायदा है आर्थिक स्थिरता, यानी कि वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिरता जो है वो पेंशन धारकों को
को देखने को मिलेगी, उन्हें जो है धन की कमी नहीं होगी। वहीं दूसरा है महंगाई से राहत, यानी कि दोस्तों डीए जोड़ने से महंगाई का असर कम होगा, क्योंकि समय समय पर पेंशन धारकों की डीए बढ़ने के साथ पेंशन की राशि इंक्रीज होती रहेगी। वहीं तीसरा है जीवन स्तर में सुधार, यानी कि बुजुर्गों का जीवन स्तर बेहतर होगा, क्योंकि उनकी पेंशन की राशि ज़्यादा आएगी, तो दोस्तों उन्हें जो है अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए मदद मिलेगी। और चौथा है सामाजिक सुरक्षा, यह कदम सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा, क्योंकि अधिक पेंशन के कारण समाज के अंदर पेंशन धारकों का सम्मान भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों बात करें तो ईपीएस 95 योजना के तहत 7500 प्लस डीए लागू होने की खबरों ने लाखों लोगों के बीच तो उम्मीद जताई है। अगर यह फैसला लागू होता है तो बुजुर्गों के लिए एक बड़ा राहतकारी कदम, बड़ा लाभकारी कदम साबित हो सकता है। हालांकि जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती तब तक इसे पूरी तरीके से सही मानना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर खबरें आ रही हैं कि प्रस्तावित वृद्धि जो है 7500 प्लस डीए की अब सभी पेंशन धारकों के लिए बताई जा रही है, जो कि लागू होने की स्थिति में लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए बड़ी गुड न्यूज आई है कि 7500 प्लस डीए की पेंशन जो है अब सभी के लिए लागू होगी, जिससे पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी, महंगाई से उन्हें राहत मिलेगी, उनके जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ सामाजिक तौर पर भी पेंशन धारकों का सम्मान बढ़ेगा, समाज के तौर पर भी पेंशन धारकों का सम्मान जो है वो बढ़ने वाला है। इसको लेकर ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आ चुकी है। वहीं दोस्तों अब मिलेगी ज्यादा पेंशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रोविडेंट फंड के कर्मचारियों को मंथली पेंशन 7500 रुपए सरकार इस तारीख से कर सकती है ऐलान। तो आखिरकार तारीख क्या है जिससे दोस्तों आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है, पीएफ खाता धारकों को खुशखबरी मिल सकती है? तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों मोदी 3.0 शासनकाल का दूसरा पूर्ण बजट प्राइवेट सेक्टर में बड़ा धमाका कर सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से पूर्ण बजट में पीएफ कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने पर विचार कर रही है। उम्मीद जा रही है कि सरकार ईपीएफ के तहत मिलने वाली मिनिमम पेंशन की राशि को बढ़ाकर 7500 रुपए यहाँ पर कर सकती है, इस पर विचार कर रही है। दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से चलाई जा रही ईपीएस पेंशन योजना किसी बड़े तोहफे की तरह है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बड़ा ऐलान कर सकती है। सरकार ने आधिकारिक रूप से तो ये बड़ा ऐलान नहीं किया है, लेकिन 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में सबकी दोस्तों नजरें जो है पेंशन बढ़ोतरी पर टिकी हुई है। तो दोस्तों न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़कर होगी 7500 रुपए। इसको लेकर क्या बड़ी खबर आई है? तो दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 किसी वरदान की तरह है, जो पीएफ खाता धारकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की जो गारंटी देती है। पीएफ कर्मचारियों के संगठन ने कई बार न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए महीना करने का अनुरोध किया। सरकार कर्मचारियों के इस प्रस्ताव पर कोई बड़ा फैसला हाल फिलहाल में ले सकती है। चर्चा है कि निर्मला सीतारमण ने ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों की समीक्षा की जाएगी। रिपोर्ट की माने तो ट्रेड यूनियनों ने सत्र के दौरान वित्त मंत्री से मुलाकात की थी। इसका कर्मचारियों को बम्पर फायदा देखने को मिलेगा, जो किसी लॉटरी की तरह होगा। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन इतने कर्मचारियों को मिलती है ईपीएस पेंशन। ये बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से शुरू की गई कर्मचारी पेंशन योजना के तहत 36,60,000 कर्मचारियों को पेंशन का फायदा जो है बेहद कम मिल रहा है। साल 2014 से न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपए तक की घोषणा की गई थी। इन सभी पेंशन भोगियों की राशि का जो है फायदा मिल रहा है। ईपीएस सदस्य अपने मूल वेतन का 12% कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योगदान करते हैं, उतना ही नियोक्ता देता है, और सरकार 1.16% का योगदान करती है, जिससे पीएफ फंड का कॉर्पस बनता है, जो कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन भोगियों को पेंशन के रूप में मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप सभी के लिए जो है पेंशन बढ़ोतरी को लेकर तमाम राष्ट्रीय संघर्ष समिति और तमाम जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने मांग रखी है, और इसी मांग को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है बजट 2025-26 के अंदर पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। ऐसी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इन खबरों का जो है पुष्टिकरण नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स की तमाम दावों के आधार पर ये खबरें हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ रही